चल शुरू करते हैं आज की क्लास। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ क्या है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करना और उसके बाद नए ऑर्बिटल्स तैयार करना, नए ऑर्बिटल जनरेट करना जो बॉन्डिंग को ज्यादा बेहतर ढंग से करे, जो अच्छी तरह से करे बॉन्डिंग। Intermixing of orbitals so that we can have a better set of orbitals ताकि वो ओवरलैपिंग अच्छी तरह से करे। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, याद करिए। हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, टाइप्स करे थे। हर टाइप का एक एग्जांपल भी किया था हमने। टाइप्स में हम लोगों ने sp हाइब्रिडाइजेशन किया जिसमें एक s सबशेल और एक p सबशेल पार्टिसिपेट करता है। sp2 किया और इसी तरह से sp3 किया, फिर sp3d भी किया और फिर आखिरी में sp3d। ये सब हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने कर, ठीक है। इन सब हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने किया। अब मुद्दई बात ये आती है कि आज कुछ खास हाइब्रिडाइजेशंस पे हम लोग कुछ खास हाइब्रिडाइजेशंस करेंगे। कुछ खास स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमारा फोकस। आइए देखते हैं स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है। सम स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, कुछ स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सबसे पहले आता है C2H6। बेटा जो भी मैं आज 3 केस बताऊंगा ना बेटा, ये 3 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल के टीचर का फेवरेट है, वो ये देते ही देते हैं एग्जाम्स। C2H6 सभी जानते हैं ये इथेन है। अब इथेन में क्या है ना, यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि अगर आप चेक करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम की संख्या 2 है। 2 है कार्बन, मतलब सेंट्रल एटम 2 है और हाइड्रोजन है 6। तो जब हम सबसे पहले बनाते हैं ग्राउंड स्टेट, याद करिए हाइब्रिडाइजेशन 3 स्टेट में मैंने आप लोगों को सिखाई है। सबसे पहले आप बनाया करिए ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है एज इट इज। एज इट इज मतलब उसका वैलेंस शेल एटम का एज इट इज बनाना ग्राउंड स्टेट कहलाता है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो होता है जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करता है। याद करिए अनपेयर करता है। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं, कार्बन के केस में एक्साइटेशन हर बार होगी। इट इज मैंडेटरी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के केस में कि एक्साइटेशन होगा ही होगा। एक्साइटेशन मैंडेटरी है, होना ही है, ठीक है। और फिर आता है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जिसमें वो ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होकर नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2 2s2 2p2, ये इसका बना है कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल ये होगा बाहर वाला शेल। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा? 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे कलर के पेन से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर भी 2। परफेक्ट। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है, कार्बन 2 है, तो ये कार्बन 1 हो गया और कार्बन 2 का भी सेम ही बनेगा। ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट सेम ही बनेगा, उसमें भी कोई अंतर होना नहीं है, सेम। सेम है, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया है कि कार्बन के केस में एक्साइटेशन मैंडेटरी है, होगा ही होगा, होगा ही होगा, पक्का होगा ही होगा। ये दोनों मिलकर बन रहे हैं जीएस, ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन 1 का एक्साइटेड स्टेट तो बनाइए, मैंने कहा है होना ही होना है एक्साइटेड। कार्बन 2 एक्साइटेड होगा ही होगा। ये दोनों एक्साइटेड स्टेट ईएस दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है ना कार्बन का, ये इधर चला जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। यही तो सीखा हम लोगों ने, याद करिए लास्ट लेक्चर में। यस, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। बहुत एकदम सब सेट चल रहा है, सब सेट चल रहा है, ठीक है। अब आता है फाइनल लॉ। अब मैं आपको एक चीज बता, एक है एस का और 3 है पी के, ये बात तो जमेगी नहीं, तो ये आपस में सब इंटरमिक्सिंग कर लेंगे, इंटरमिक्सिंग कर लेंगे, सब जोड़ लेंगे आपस में। एक एस और 3 पी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, उनको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो कार्बन 1 एच एस कैसे बनेगा? अब चारों बराबर बन गए उसके। अब चारों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों में इक्वल एनर्जी, इक्वल सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है इन चारों, सब कुछ एक जैसा। ये कहलाता है एच एस, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। या फिर मैं इसको यहां लिखता हूं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक एस 3 पी के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कैसे हैं? ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब कहानी में आ रहा है twist। ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आप देखिए क्वाटम्स कितने, क्वाटम्स है 6, तो 3 इसके पास आएंगे, 3 उसके पास जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर सबसे पहले 2 कार्बन आपस में भी तो जुड़ेंगे भाई, तो इसका मतलब ये रहे, ये 2 कार्बन को आप आपस में जुड़ो, या आपस में जुड़ गए। आपस में सिग्मा बॉन्ड से पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, पहला वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया। याद करिए, मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको बहुत अच्छी तरह से बनाने सिखाए थे, इस तरह से, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका। उसके अलावा 3 हाइड्रोजन है, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, 3 हाइड्रोजन ऊपर वाले के पास गए और 3 हाइड्रोजन नीचे वाले के पास गए। इसका मतलब ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसी तरह से इस कार्बन का भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हम बनाएंगे इसके साथ। ये पहला हाइड्रोजन है, क्रॉस, हाइड्रोजन में याद करिए स्फेयर में होता है इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन। इसी तरह से इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह से ये बना इथेन का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और 3 हाइड्रोजन से हर कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बड़े रिलैक्स स्टेट में कहेंगे sp3, ठीक है। एक बार दोबारा से सुनते हैं पूरी कहानी दोबारा से। सबसे पहले इथेन का हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है, हमने एक ही सेंट्रल एटम का सीखा है, तो नियम तो सेम रहेंगे भैया। जब भी हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है 3 स्टेप, पहला ग्राउंड स्टेट, दूसरा एक्साइटेड स्टेट, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट का मतलब है सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन को, वैलेंस शेल को एज इट इज लिख देना, ग्राउंड स्टेट कहलाता है। यहाँ पर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 मैंने बना दिया, दोनों बनाया मैंने, इस तरह से बना। 2 कार्बन थे तो कार्बन 1 कार्बन 2 दोनों का बनाया,
फिर मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि कार्बन में हर बार एक्साइटेशन होगा ही होगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या है? एक्साइटेशन का मतलब है अनपेयर्ड करना इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड करना, पेयर से अनपेयर करना। तो यहाँ पर अनपेयर होकर ये आगे चला गया, अनपेयर होकर आगे चला गया। उसके बाद आता है फाइनल स्टेप, हाइब्रिडाइज स्टेप। इसमें क्या होता है, एटम क्या करता है, सेंट्रल एटम अपने उन सारे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर कर, अपने सारे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर कर नए ऑर्बिटल बनाता है, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाता है। और वो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल में एनर्जी और शेप इक्वल रहती है, सब एक जैसी बॉन्डिंग बनाते हैं, बेहतर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो एक s और 3p को मिलाकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। ये कार्बन, पहले कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हमने सबसे पहले कार्बन और कार्बन को आपस में सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया। हमारे पास 6 हाइड्रोजन थे, 3 उसके पास 3 इसके पास, टोटल बन गए 6। कार्बन कार्बन का यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपस में जुड़ाव। फिर ये इधर 3 हाइड्रोजन के साथ, उधर 3 हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से ये इथेन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कुछ भी पूछना है, प्लीज, मोस्ट वेलकम, पूछिए। किसी को भी कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़े क्या? ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। C2H6 के बाद नेक्स्ट इथेन के बाद नेक्स्ट है इथीन। अब हमारे लिए ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुरानी चीज है और कुछ नई चीज है, कुछ नए चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कार्बन है सेंट्रल एटम, 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2। हम जानते हैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट कैसे बनेगा, पीछे हमने बनाया है। कार्बन 1, कार्बन 2, ये दोनों बन रहे हैं ग्राउंड स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कार्बन हर बार देखना नहीं है, कार्बन में एक्साइट करना ही करना है, कंपलसरी है एक्साइट करना कार्बन। हुई इससे पापा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, ऐसे रहेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, आगे चला जाएगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, यही वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। चेक करिए, इस तरह से। मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम बनेंगे, पिछले वाले केस की तरह ही, कुछ नया नहीं होगा, दोनों सेम बनेंगे। ठीक है, डन, ओके, वन फेज इज डन। अब आता है इंटरेस्टिंग चैलेंज। यहां से चैलेंज ये आता है कि भाई चारों ऑर्बिटल, आप कहेंगे सर इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं, हमें पहले से ही पता है ये चारों ऑर्बिटल अब आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल होंगे, मैं उसमें अग्री कर रहा हूँ। पर एक बार सुन तो लो मेरी बात। क्या सुनना, ये पड़ेगा कि यहाँ पर C2H4 है। C2H4 मतलब हर कार्बन के पास बचे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन, 2 इसके पास, 2 इसके पास। तो अब देखिए आप थोड़ा ठंडे दिमाग से कि अगर मान लीजिए एक आपस में जुड़ जाएंगे, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाएगा ना यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया और टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे। अब सुनिए मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझिए। अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करा देता हूँ चारों की, जैसे पिछले वाले केस में करवाया, फिर चारों एक साथ लिखने पड़ेंगे मुझे, क्यों? क्योंकि चारों की एनर्जी एक जैसी होगी, बिल्कुल सही। चारों की शेप एक जैसी होगी, बिल्कुल सही। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक कार्बन से जुड़ गया बेटा सिग्मा बॉन्ड से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो सर। 2 सेंट्रल एटम आपस में तो जुड़ेंगे। फिर 4 हाइड्रोजन थे, 2 इसके पास गए और 2 इसके पास गए। अब हम फंस गए, वी आर इन अ फिक्स। सर एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गए, क्या करें, क्या करें? एक और सिग्मा बॉन्ड बना ले? नहीं,
दो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं हो सकते, दो एटम के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते, एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही मेन बॉन्ड बन सकता है, दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते। दो हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड टू हेड ओवरलैप है, तो दो हेड कहां से लाओगे, एक ही तो हेड होगा, दूसरा हेड कहां से लाओगे, नहीं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमेशा दो एटम के बीच में ओनली वन हेड टू हेड ओवरलैप इज पॉसिबल, वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। तो सर ये आपस में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तमाशा देखेंगे क्या, नहीं, ये आपस में कहेंगे चल यार आपस में ही जुड़ लेते हैं हम लोग। कहेगा यार कैसे जुड़ेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप तो हो चुका है, कह रहा कोई बात नहीं, साइड से जुड़ जाएंगे, ये देखो साइड से, ये साइड से जुड़ने को पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैप को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, साइड से ओवरलैप को कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है भाई साहब, पाई बॉन्ड बना दिए। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको मैं सबको बता दूं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो मेन बॉन्ड होता है, वो स्टेबल बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट हाँ बन गया, साइड से बनता है ना, तो इतना ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता, तो वो इतना वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब कार्बन के बीच में यहाँ पे दो बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक है सिग्मा और दूसरा है पाई। बट मैं आपको बता दूं, सिग्मा और पाई दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल मतलब सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहां पर छोटा सा कहानी में ट्विस्ट है, मतलब दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती, इसका मतलब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा, सबसे बड़ा खुलासा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होगा तो उसकी भी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी सिग्मा बॉन्ड की होगी। पाई बॉन्ड अलग से बनता है, पाई बॉन्ड अलग से बनता है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, और वो कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं बनाते, वो नॉर्मल ऑर्बिटल बनाते हैं। मतलब ये वाले ऑर्बिटल कभी साइड से ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे, ये बस मेन हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। आप खुद सोचो ये वाले ऑर्बिटल साइड से कैसे ओवरलैप कर पाएंगे, साइड से ओवरलैप कर पाएंगे, ये जो ऊपर से भी कर पाएंगे और नीचे से भी कर पाएंगे, और ये है नॉर्मल ऑर्बिटल्स, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, आज की सबसे बड़ी बात। अगर वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब वो कभी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं होगा। तो यहां पर आता है एक इंटरेस्टिंग मोड बच्चों, कि सिर्फ एक एस और दो पी ही हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होंगे, यही हाइब्रिडाइज अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ओनली वन एस subshell and two p subshells, only one s subshell and two p subshells हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे बच्चों, तो कैसे बनेगा, जरा आइए देखते हैं एक बार। कार्बन 1 अब ऐसे बनेगा, ये कुछ कार्बन 2 एक अलग रह जाएगा। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर आपने उधर की तरफ, इधर इधर एक एस बनाया और बाद में तीन पी बनाए, और इधर आपने क्या कर दिया, पहले पी बना दिए तीन, फिर एस बना दिया। गलत जवाब, गलत जवाब, ये तो बेवकूफ बच्चे सोचते हैं। भाई यहां पर ये ऐसे बने हैं क्योंकि एस सबशेल और तीन पी सबशेल, ये है यहाँ की कहानी। यहाँ की कहानी क्या है, ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक एस और दो पी, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, नॉर्मल है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड की उतनी नहीं होती।
एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी, वो अलग होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, ये हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2, एक s और दो p के, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एज दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखिए जरा, ये ऐसे था, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आई विल टेक अनदर कलर पेन, सपोज रेड कलर। सबसे पहले ये आपस में बना देंगे सिग्मा, एक हाइड्रोजन उसके पास, दो हाइड्रोजन उसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, और ये आपस में बना देंगे पाई। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए जरा। एक कार्बन, एक कार्बन, ये रहा, ये रहा, हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। इसके पास दो हाइड्रोजन है, उसके पास भी दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे बनेगा, ये रहा ऐसे, एक हाइड्रोजन, ये रहा, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन इधर। अब आता है, ये सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक एस और दो पी के, ठीक है। अब आता है एक एज इट इज बन जाएगा, नॉर्मल पी सबशेल जैसे बनता है डंबल, और ये साइड से आप ऐसे दिखाएंगे इसको ओवरलैप करते हुए, इसको साइड से आप इस तरह से ओवरलैप करते हुए दिखाएंगे। तो ये क्या बना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, जिसमें आप एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। इसको अच्छी तरह से देखिए। इथीन, अगर आपको इथीन समझ में आ गया, इथाइन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, आइए काम करते हैं, इथाइन भी देखते हैं, क्योंकि इथीन आपने पहली बार देखा है ना, जिसमें कुछ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में और कुछ नहीं कर रहे। और इसका कारण क्या बताया मैंने आपको, इसका कारण क्या बताया, इसका कारण मैंने ये बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होंगे, और जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो कभी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। मैं लिख देता हूं, पाई बॉन्ड will always be formed by प्योर एटॉमिक, प्योर मतलब जो पूरी तरह से प्योर है, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, as hybridized orbitals do not undergo pi bond formation, because if they do so, the energy, because sigma bond and pi bond have different stabilities and
एनर्जी। तो इसका मतलब कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं बनाते पाई बॉन्ड। बड़ा बड़ा लिख देता हूं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओनली सिग्मा, नो पाई। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई बना। एक बड़ी बात है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब आप तीसरा एग्जांपल पढ़ेंगे आज की लीग का, जो है C2H2। इसका आखिरी एग्जांपल होगा क्योंकि पहला वाला था C2H6 इथेन, दूसरा वाला C2H4 इथीन, और ये आखिरी C2H2 इथाइन। थोड़ा और ध्यान से देखिएगा बेटा, मन लगाकर। इथाइन। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप तो सेम है, क्या? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एक बार दोबारा से मौका मिल रहा है आपको, जिसको भी थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ, तो आप लोग एक बार दोबारा देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन 1 का ग्राउंड स्टेट बनेगा कुछ ऐसे, 2s और 2, ये सेकेंड कार्बन है। ग्राउंड स्टेट, मैं पहले डब्बे बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भी भर रहा हूँ, एक सन रुके। एक्साइटेड स्टेट, मैंने कहा है कार्बन के केस में एक्साइटेशन हर बार होगी ही होगी, होगी ही। ये उसका ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब आपने देख लिया C2H2 है, हाँ जी सर C2H2 है बिल्कुल सर। एक तो ये आपस में जुड़ जाएंगे सर, एक तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, सिग्मा बना देंगे, दो सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, हाइड्रोजन कितने हैं? दो है सर। एक उसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है सर। सर फिर भी दो इलेक्ट्रॉन रह गए, कहानी में ट्विस्ट। दो इलेक्ट्रॉन रह गए, उसके भी रह गए, दो इलेक्ट्रॉन उसके भी। दोनों मुंह ताक रहे हैं, कहेंगे भैया क्या करेंगे, कोई और मिल ही नहीं रहा, आपस में क्या करें? तो कह रहे चल यार छोड़, आपस में ही साइडवेज ओवरलैप कर लेते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग से माना उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, पर अब कहां जाएंगे ढूंढने? अनपेयर्ड रहने से अच्छा तो ये है ना कि साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। हमने कहा हाँ बात तो सही है भाई साहब, पर याद रखिएगा अगर साइडवेज ओवरलैपिंग बनाने का सोच रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाने का सोच रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन करें या ना करें? जल्दी बताइए, हाइब्रिडाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए। अरे क्या हो गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन करनी चाहिए मुझे, नहीं करनी चाहिए? अगर मैं पाई बॉन्ड बनाने की सोच रहा हूं, पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? क्या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं? नहीं बनाते, नहीं बनाते। तो इसका मतलब मैं यहां पर इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ किन की हाइब्रिडाइजेशन करूंगा बच्चों? सिर्फ एक एस और एक पी की। पीछे क्या करा था हमने? एक एस और दो पी की। यहां पर सिर्फ एक एस एक पी की करेंगे और बाकी दो एज इट इज रहने देंगे। तो इसका मतलब एक एस और एक पी ही हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा लेंगे। तो कार्बन 1, कार्बन 2, HS हाइब्रिडाइज स्टेट। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो ऐसे बना रहा हूं मैं जिन दोनों की एनर्जी एक जैसी है क्योंकि ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड है। और बाकी दो एक साथ बना रहा हूं, इन दोनों एक साथ। ये हाइब्रिडाइज्ड है या अनहाइब्रिडाइज्ड है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा समझने की कोशिश करो।
हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब आपस में क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये आपस में जुड़ेंगे, सबसे पहले ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे सिग्मा से। दो हाइड्रोजन है, एक इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे पाई बॉन्ड से, ये भी आपस में जुड़ जाएगा पाई बॉन्ड से। तो क्या रहा, एक कार्बन एक कार्बन। सबसे पहले ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक के बाद एक हाइड्रोजन इसके पास है, मात्र एक हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है मात्र, और बाकी दो बॉन्ड बना लिए, बाकी दो बना रहे हैं कार्बन साइडवेज ओवरलैपिंग। तो उसके लिए मैं नॉर्मल डंबल बना रहा हूं, देखिए नॉर्मल डंबल बनाए दो, इस तरह से इस कार्बन के भी नॉर्मल डंबल बनाए मैंने दो, सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन है। नीचे में नहीं बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, बस ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला पास वाला दूर से, दूर वाला पास से, ऐसे साइड से ओवरलैपिंग करेगा। मैं क्यों बना रहा हूं पास वाला दूर से, दूर वाला पास से? अगर मान लो ऐसा ना बनाकर ये बनाऊंगा तो एक पाई बॉन्ड बड़ा और एक पाई बॉन्ड छोटा बनेगा, जो कि नहीं होता। इसीलिए इस तरह से, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से। और यहाँ हम कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड देख रहे हैं? तीन बॉन्ड देख रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा है और बाकी 2 पाई है। बाकी इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। तो आप देख लीजिए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार कंट्रास्ट कर रहा हूं तीनों को, कंट्रास्ट मतलब एक ही पेज पर तीनों लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर आपको 2 मिनट दूंगा देखने के लिए। यहाँ पर कार्बन और कार्बन, अगर मैं इथेन की बात करता हूं तो कार्बन और एक कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन थे, तीन हाइड्रोजन इसके पास थे और 3 हाइड्रोजन इसके पास। इस तरह से अगर आप बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना चाहते, जैसे ये और ये, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना चाहते, आप ऐसे शेड भी कर सकते हैं, तो भी बात बन जाती है। अच्छा रहता है अगर इलेक्ट्रॉन दिखाएं। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, इस तरह से। तो ये इथेन का केस है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है? सिग्मा बॉन्ड एक, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और हाइड्रोजन जो भी ये बाकी बॉन्ड बन रहे हैं ना बेटा, ये भी सिग्मा ही होते हैं, याद रखना। पाई बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बनता है। हाइड्रोजन कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई साइड ही नहीं होती। अब आते हैं दूसरे केस। दूसरा केस है इथीन, C2H4, जिसमें कार्बन और ये कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इस तरह से रहता है। और एक साइड से ओवरलैपिंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये साइड से ओवरलैपिंग करता है,
इस तरह से आंकड़ा बनता है इसका। सिग्मा अगर पूछे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक है, और अगर पाई बॉन्ड पूछे कार्बन और कार्बन के बीच में, वो एक ही पाई बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर एक s और दो p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहाँ पर एक s और तीन p पार्टिसिपेट कर रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप देखेंगे यहाँ से एक p कम हो गया, sp3 से sp2 हो गया, एक p कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक p अब क्या कर रहा है, साइड से ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर मैं इथाइन के केस में बात करता हूँ, इथाइन के केस में C2H2 के केस में बात करता हूँ, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है, तो एक एक दोनों के हिस्से में पड़ेंगे। एक इसके पास, एक इसके पास, दोनों के पास एक एक हिस्सा पड़ेगा। जबकि यहाँ पर दो और वो बनेंगे, याद करिए, दो और पी सब शेल बनेंगे, एक एक सब में इलेक्ट्रॉन है। और मैंने एक तरीका बताया आपको बनाने का अभी अभी, पास वाला दूर के साथ, दूर वाला पास के साथ, ताकि इक्वल बॉन्ड लेंथ बनी रहे। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की बात करता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा बन सकता है, दो एटम के बीच में कभी दो सिग्मा बन ही नहीं सकते, दो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो यहाँ पाई बॉन्ड दो है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केस में मैंने लिखी है। और यहाँ पर एक और पी कम हो गया क्योंकि वो भी साइड से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो भाई साहब ये देख लो एक बार, ये आज की क्लास की ही नहीं, बहुत सारी क्लासों की शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में से एक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप एक बार ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर देख लीजिए। 2 मिनट का एक पॉज टाइम दे रहा हूँ, कुछ भी पूछना है एक एक करके। पहले मैं यहाँ से कर रहा हूँ, सबसे पहले इथेन से, एक एक मिनट सब में स्लाइड रोकूंगा, आप तसल्ली बख्श देखिएगा। कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछिए। एक एक मिनट सब में रोकूंगा, ठीक है? आपका समय शुरू होता है।
हाँ बेटा बताइए, क्या किसी को कोई हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? आगे बढ़े क्या? हाँ जी बताइए। इथाइन वाला बता दे बेटा एक बार। ठीक है, ओके, दोबारा बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। C2H2 ये था। कार्बन में हमने सबसे पहले बनाया कार्बन का ग्राउंड स्टेट, वो ये बना। दूसरे कार्बन का भी ग्राउंड स्टेट ये बना। फिर हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया यहां से और इधर कर दिया, तो वही ग्राउंड स्टेट बन गया एक्साइटेड स्टेट। अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि सर अगर मान लो ये आपस में जुड़ जाए एक सिग्मा से, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाए, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाए, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन है हमारे पास, तो सर इसके बावजूद दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे कार्बन के, जिनके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई दूसरा कोएटम है ही नहीं। तो क्या किया जाए सर? ये आपस में जुड़ जाएंगे साइडवेज ओवरलैपिंग करके। क्या होती है साइडवेज ओवरलैपिंग? पाई बॉन्ड। बट एक इंपॉर्टेंट बात, जो पाई बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो अलग अलग बनेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ये रहे, इन दोनों को, इनके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और इनके हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। तो इसका मतलब ये हमने इस तरह से बात बनाई, दो की हाइब्रिडाइजेशन करी, एक एस की और एक पी की, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, और दो पी ऑर्बिटल को एज इट इज रखने दिया। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी बॉन्डिंग नहीं बनाते, पाई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए उनको एज इट इज रहने दिया। तो एक एस एक पी, एक एस एक पी, ये रहा। और ये दोनों पी आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इनको आपस में जोड़ दिया सिग्मा बॉन्ड से, वेरी गुड। फिर एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, डन। फिर ये आपस में जुड़ गए एक पहला पाई बॉन्ड से, फिर ये आपस में जुड़ गए दूसरे पाई बॉन्ड से। इस तरह से बात बनी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा, एक इधर हाइड्रोजन का सिग्मा, एक इधर हाइड्रोजन का सिग्मा, फिर एक पाई, फिर एक पाई, दो सिग्मा, सॉरी, एक सिग्मा और दो पाई बन रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन में, इथीन में और इथाइन। तो आपको उस हिसाब से अपना जवाब तैयार करना। अब समझ में आया बेटा, या एक और बार बताएं? ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं जनाब हम लोग आखिरी थियरी के साथ, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट एमओपी। बट उससे पहले मैं एक और चीज लिखवाना चाहूंगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो दो तरह की मैंने ओवरलैपिंग्स आप लोगों को सिखाई, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा और। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई। अगर मैं इनको एग्जाम्पल आप लोगों को, सॉरी, डिस्टिंग्विश करवाऊं जो पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश, पूछा जाता है, हर टीचर पूछता है। तो आप सबसे पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर? कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप है, मेन बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप, मेन बॉन्ड। ये साइड से ओवरलैपिंग होती है, साइड वेज ओवरलैप, ये मेन बॉन्ड, ये साइड बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप को एक और नाम से जाना जाता है, साइड को ना लेटरल भी बोलते हैं। तो कई बार लेटरल वर्ड शब्द भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैंने पाई बॉन्ड ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एस एंड पी बोथ, एस सब शेल भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पी सब शेल भी सिग्मा, बोथ फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर एस सब शेल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, मैंने अभी क्या बताया, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो डंबल की तो साइड होती है, मतलब पी सब शेल की तो साइड होती है, बट गोल वालों का साइड क्या होता है यार? गोल वालों का तो कोई साइड ही नहीं होता, क्यों?
इधर से घुमाओ तब भी गोल, हर जगह से घुमाओ गोल, तो गोल तो हर जगह से हेड ही रहता है, तो सिग्मा बॉन्ड ही करता है। इसका मतलब है एस सब शेल में कभी भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं, ओनली पी सब शेल forms pi bond, as S subshell does not have any side, उसके पास कोई साइड ही नहीं होता, does not have any side, उसके पास कोई साइड ही नहीं, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट करती है। फ्रीली रोटेट मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये एस है, ये एस है, ये पूरा घूम जाता है। सपोज करो मैं इसमें एक डंडी डाल दूं, स्टिक डाल दूं और इसको घुमाऊं, इसको रोटेट करूं ऐसे, तो ये घूम जाएगा पूरा बिल्कुल। इसी तरह से पी भी, अगर पी ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप करता है, बीच में डंडी घुमाऊं और रोटेट करूं, घूम जाएगा। बट अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूं तो बेटा पाई बॉन्ड ऐसे होते हैं जहां पर ऊपर एक डंडा होगा, नीचे एक डंडा होगा, तो ऊपर एक साइडवेज ओवरलैपिंग, हल्की सी नीचे मिलाकर, तो यहाँ पर फ्री ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग नहीं घूम सकते, ऊपर वाले का घूमना नीचे वाले के घूमने पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड, यहां फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को इस ओवरलैपिंग की। जैसे सबसे पहले एस एस ओवरलैप, तो एस एस ओवरलैप क्या होता है, एक एस आपस में जुड़ेगा, ये एक एस सबशेल है, ये दूसरा एस सबशेल है, तो ये आपस में कैसे जुड़ेगा, ये हेड टू हेड ओवरलैप ही हो सकता है। मैंने आपको कहा ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा। दूसरा एस पी के साथ ओवरलैप करेगा, मैंने आपको कहा है जहां पर भी एस सबशेल होगा वो साइडवेज ओवरलैपिंग करता ही नहीं, पाई बनाता ही नहीं, तो यहाँ पर भी सिग्मा ही बनेगा। एक एस है, एक डंबल है, आपस में कैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, ये रहा हेड टू हेड ओवरलैप। तीसरा पीपी ओवरलैप, पी और पी ओवरलैप करेंगे, ये भी सिग्मा बनाएगा। ये रहा एक पी, ये रहा एक पी, ये आपस में जब ऐसे ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। पर एक कहानी में ट्विस्ट है, जब पी और पी ओवरलैप करेगा पाई ओवरलैप करेगा। कैसे होगा वो, ऐसे, जब लेटरल साइड से ओवरलैप करेंगे ये होगा पाई ओवरलैप। ऐसा मत सोचना बच्चों की ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे भी ओवरलैपिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, नहीं, ऊपर और नीचे बहुत कम कम ओवरलैपिंग होती है यार, वीक बॉन्ड बनता है, बहुत कम, माइन्यूट, बहुत कम वीक बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ओवरलैपिंग्स भी इतने तरह की होगी। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैंने दोनों अलग अलग बताया आप लोगों को। और इस तरह से ये बॉन्ड बनेंगे, एक बार सिग्मा सिग्मा मेन, एक बार सिग्मा सिग्मा, ये रहे एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। और अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग की बात करूं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है पीपी का सिग्मा, फिर एसपी का सिग्मा,
फिर एसएस का सिग्मा, और सबसे आखिर में होता है पीपी का पाई। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पीपी सिग्मा, फिर एसपी सिग्मा, फिर एसएस सिग्मा, फिर आखिर में होता है पीपी पाई। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा बच्चों? जिसमें ज्यादा ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इस तरह से चलता है। और इसमें सबसे कम ओवरलैपिंग होती है, वो सबसे वीक बॉन्ड। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से ठीक है। एक लास्ट थियरी रह गई है इस चैप्टर की, एमओटी, मॉलिक्यूलर और वाइटल थियरी। उसके अलावा वी ऑलमोस्ट डिड एवरीथिंग फॉर दिस चैप्टर। ठीक है ना? तो एमओटी के बारे में हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इनको जरूर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इनको मैं आप लोगों